नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पॉलिटिकल न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों का माहौल आक्रोश का माहौल है। वहीं पे हिंदू संगठन नाराज थे, वहीं पे आज कांग्रेस ने बंगले से निकल रहे थे राजू चंदेल, हिंदू हृदय सम्राट कर्मचारी इस फिल्म को लेकर और क्या कुछ काम बंद हड़ताल पे पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि काम बंद हड़ताल में क्या कुछ कहते हैं राजू चंदेल, आइए हम आपको किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे और पूरा रोड आप जाम देख सकते हैं। और इन लोगों का कहना था केजरीवाल हाय हाय, मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए। और इनका मेन रूप से कहना यह था कि जब सांसद और विधायक लोगों को तनख्वाह मिल सकती है तो सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से यह हालात देश में बनी हुई है। और वहीं दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी बेचारे आज त्योहारों के दिन परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आज माता का पूजन है। पूरे देश के माताएं बहनें जहां पूजन में लगी हैं, जहां माताओं बहनों का सम्मान है, वहीं माताएं बहनें नारा लगाती हुई सड़कों पर देखी जा रही हैं। यही है देश की विडंबना। आइए हम सुनाएंगे कि कुछ उनके यूनियन के नेता लोग क्या कुछ कहते हैं, जिसमें राजकुमार बिरलान और करमवीर सीलेलान। तो आइए हम सुनाते हैं सबसे पहले राजकुमार बिरला को। क्या कुछ कहते हैं राजकुमार बिरला इस काम बंद हड़ताल को लेकर के। इसमें लिखा हुआ है नए कर्मचारी की नियुक्ति। ये बताइए सर, क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि नए कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी और सफाई कर्मचारी को मृत्यु पश्चात जो ऑन ड्यूटीज मरेगा उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। नई भर्ती भी की जाएगी साथ में। अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि निगम मेरे अधीन नहीं है तो ये सफाई कर्मचारी कौन है, किसको कर रहे हैं? भैया, हमारे वोट लेने के लिए आप लोगों ने हमें उत्साहित किया, प्रेरित किया, हमारा जो है हमें ब्लैकमेल किया, एक आश्वासन देके कि मैं पक्का कर दूंगा। आज जब सैलरी की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे अधीन नहीं है। और अधीन कैसे नहीं है? जब 3 निगम बनी थी तो एक लॉ के अंतर्गत निगम के उनको जब भी स्थिति खराब होगी निगम की तो सीएम साहब को, दिल्ली सरकार को इसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो इसके अधीन कैसे नहीं है, ये सवाल एक उभरता है। आपको लगता है कि वाल्मीकि समाज को झूठ बोल के वोट लिए गए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, फिर उसके बाद वो मना कर दिया? जी बिल्कुल, झूठ बोलते हैं और गुमराह किया है वाल्मीकि समाज को उनका शोषण करने के लिए। और ये आप पार्टी और बीजेपी की मिली हुई कार्यशैली है। ये दोनों ही पार्टी सामाजिक दायरे में मद्देनजर रखे तो ये दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी कार्य कर रही है। जोन के आज सारे सफाई कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए अपनी झाड़ू उल्टी करके काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसी नौबत आ गई है? नौबत की बात करें तो हमारा दिल दुखता है कि हमने 18 दिन की भूख हड़ताल की, उसके बाद 19 दिन की हड़ताल हुई, 11 दिन की हड़ताल हुई और हमने जो ज्ञापन दिए वो एक्स्ट्रा हैं, अलग से हैं। हमारी मांगें मान ली गई थी। स्थायीकरण करने के लिए हमें आश्वासन दिया गया था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल बाद भी हमें स्थायी नहीं किया जा रहा, हमारा एरियल नहीं दिया जा रहा। निजीकरण मुद्दे पे निजीकरण का मामला था कि निजीकरण नहीं होगा आपका, मगर निजीकरण साउथ में एक वार्ड है 35, उसमें सफाई कर्मचारी जो लगा दिए गए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जब MP MLA निगम पार्षद सोते रहते हैं तब हमारे भाई बहन रोड पे आते हैं, काम करते हैं। और दुर्भाग्य ये कि वो सैलरी जो है वो तो सैलरी उनको समय पे मिल रही है, मगर हम जो मेहनत कश लोग हैं, हमारी मेहनत कश लोगों को सैलरी तक 3 महीने से नहीं दी जा रही है। 4 महीने हमारे जो अस्थायी कर्मचारी भाई हैं उनको नहीं दी जा रही है। बड़ी विडंबना है कि हम पत्रांक लिखते हैं, कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं, उन पर कोई गहन चिंतन नहीं होता। जब उन पर गहन चिंतन नहीं होता, शांति से वो नहीं होता। भीख मांग के हमने देख लिया है, रोड पे बैठ के हमने देख लिया है, परंतु इनकी जूं नहीं चलती। तो क्या करेगा कर्मचारी? एक दिन तो अपनी झाड़ू रखेगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपना काम नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। डीसी से किसी से बात करने की कोशिश की हो आपने? हमने कोशिश कई बार की है, ज्ञापन भी दिया है और हमने पर्सनली जाके उनके जो PA साहब से भी समय लिया, मगर हमें नहीं लगता
कमिश्नर साहब से भी समय लेने की चेष्टा की गई, नहीं दिया गया। डीसी साहब भी बस ये कोरोना काल का एक बहाना सा लगा के हमारे 2 आदमियों को 3 आदमियों को बुला लेते हैं, और वो हालत होती है हमारी उस टाइम जब हमारे कर्मचारी को बाहर छोड़ दिया जाता है कि भाई कोरोना काल है, 2 आदमी 3 आदमी आओ। तो बड़ा दुखद विषय होता है कि आपने वहाँ पे चेयर कितनी डाली हुई हैं, आप चेयर हटाओ ना। जो चेयर डाल रखी है आपने 15-20 जो चेयर हैं उनको हटा दो, 2-4 चेयर रखो। आज समझ में आता है हाँ भाई आपकी कैपेसिटी इतनी है, 4 आदमी। जी ये आपका काम बंद हड़ताल कब तक रहने वाला है? ये अनिश्चितकालीन रहेगा जी। और मैं अपने सभी सफाई कर्मचारी भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से, भाइयों से, कि कदापि बिल्कुल ना डरें। अपने हक अधिकार लेने के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा और त्याग भी देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। जैसे आज आप लोगों ने झाड़ू उल्टी की, तो ये पूरी दिल्ली में या खाली करोल बाग जोन में है? हमारा जो अल्टीमेटम कल लगा है हमारी यूनियन का, वो सारी दिल्ली का लगा है और पूरी दिल्ली में वो है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश में, तो हमारा आह्वान हो चुका है। हमारे देवेंद्र प्रधान जी हैं जो सेकंड वो हैं हमारे महामंत्री हैं, उनका भी उन्होंने लेटर लगा दिया था कल, तो पूरी दिल्ली में वो है। राजकुमार जी, आप किसको दोषी मानते हैं, ये दिल्ली सरकार को या एमसीडी को जो भी आपको सैलरी नहीं मिल रही? मैं इनको दोनों को दोषी मानता हूं, केंद्र सरकार को भी इसमें दोषी मानता हूं कि केंद्र सरकार ने जब ये इलेक्शन हुए थे तो घोषणा जाहिर की थी कि भाई इसको एमसीडी का जो फंड होगा वो डायरेक्ट केंद्र सरकार देगी, मगर कोई भी आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। केंद्र सरकार हमारे लिए बिल्कुल और बिल्कुल हमारा दलित विरोधी कहूँगा मैं इस मामले में। हालांकि सफाई कर्मचारी हैं हम लोग, मगर ये सफाई कर्मचारी विरोधी दलित विरोधी सरकार है, दोनों की दोनों। और ना इनकी चाल गेम ये है कि किसी तरीके से भी इनका शोषण किया जाए। आने वाले 2013 से पहले कभी भी ये मुद्दा नहीं उठता था कि हम सफाई कर्मचारियों के पेमेंट रुक जाए, परंतु जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से हमारी पेमेंट रुकी हुई है। सर्वप्रथम तो मैं केजरीवाल को ही दोषी मानूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। रणवीर जी, और आपके नेतृत्व में हो रही है और सारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी झाड़ू उल्टे कर ली है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर मैं निगम प्रशासन को बताना चाहूँगा कि ये कर्मचारी जो आज मजबूरन रोड पर उतरे हैं और जो झाड़ू उल्टी करी है, ये एक हमारा मैसेज है निगम प्रशासन को भी और केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारा कर्मचारी भुखमरी की कगार पे आगे खड़ा हो चुका है, भीख मांगने के योग्य हो गया है, राशन पानी उनको नहीं मिल रहा है, तो आज वो फांसी लगाने पर उतारू हो चुका है। तो इसमें हम दोषी निगम प्रशासन को भी, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी मानते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं, जब तक ये झाड़ू ऐसे ही उल्टी खड़ी रहेगी, जब तक हमारा वेतन समय पे नहीं दिया जाएगा, और ये पूरी दिल्ली में पूरे वाल्मीकि समाज का ऐलान है कि जब तक कर्मचारियों का पूरा शोषण ये ऐसे करते रहेंगे तो कर्मचारी भी झाड़ू खड़ी करके ऐसे ही खड़ा रहेगा। धर्मवीर जी, हमेशा वाल्मीकि समाज के लोग सुबह उठ के जल्दी जाते हैं, पूरा हमारा देश, पूरी दिल्ली साफ रखते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वाल्मीकि समाज पिसता नजर आ रहा है। ये बहुत ही विडंबना की बात है। राज्य सरकार जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो इसी समाज के बीच में रहकर घोषणा करके गए थे, और ये झाड़ू का जो चिन्ह निशान उन्होंने उठाया वाल्मीकि बस्ती से, कि उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि मैं दिल्ली में केजरीवाल जब दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, पद ले लूँगा, उस दिन मैं आप लोगों को आते के साथ ही पक्का करूँगा। लेकिन पक्का करने की तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इन कर्मचारियों के पेट पर लात मारने का कार्य शुरू कर दिया। आज देख रहे हो पूरे समाज भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। ये सारा श्रेय जाता है केजरीवाल जी को और मोदी सरकार को। कितने महीने की सैलरी नहीं मिली है करोल बाग जोन के? सर हमारे जो कर्मचारियों के हैं वो कम से कम नहीं, यहाँ पे 50,000 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरियाँ रुकी हुई है पूरी, बल्कि वैसे पूरी नॉर्थ दिल्ली की है। नॉर्थ दिल्ली में तो ज़्यादा कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी है, और भी डिपार्टमेंट है, उसमें SI वगैरह है, वर्क्स है, और क्या नाम है, पार्क वाले काफ़ी, उनको तो 6 महीने से नहीं मिली है। हमारी 4 महीने की कच्चे कर्मचारी होगी, 3 महीने की हमारे पक्के कर्मचारी होगी। तो अगर सैलरी नहीं आ रही है तो सर घर किस तरह से चल रहा है? सर घर
नहीं बूझो आप किस तरीके से चल रहा है। हम पानी पी पी के गुजारा कर रहे हैं, ये हमारा कर्मचारी ही जानता है कि वो किस तरीके से अपना टाइम समय कर रहा है। किसी के घर जाते हम पैसा मांगने सुखार के पास में, तो हमारे को 10 रुपये सैकड़ा पे ले लेके हम कर्मचारी गुजारा कर रहे हैं। उस पैसे को हम कहाँ से देंगे? आज ये 12,000 रुपये सैलरी कर्मचारी को दे रहे हैं, वो 12,000 रुपये तो वहीं के वहीं 10 रुपये सैकड़ा ब्याज ही चला जाएगा सर। आगे का भुगतान हमारा कैसे होगा? हम कैसे, हमारे उसमें बिजली का पानी भी का भी है, सब कुछ है, तो पढ़ाई भी है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आप वाल्मीकि समाज की तरफ से, सारे सफाई कर्मचारियों की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे क्या? सर मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ अपने माध्यम से और आप के मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने हमारी ये आवाज़ मीडिया के द्वारा उठाई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी मीडिया के द्वारा मैं ऐलान करता हूँ पूरी दिल्ली और वाल्मीकि समाज की तरफ से, जब तक हमारा कार्य संपूर्ण सही तरीके से नहीं होगा, ये कर्मचारी ऐसे ही झाड़ू उल्टी करके खड़ी रखेगा, सीधी नहीं होगी। काम बंद हड़ताल रहेगी, काम बंद हड़ताल रहेगी।